हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। मैंने आपको डे 3 में फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस में डिफरेंस समझाया था एंड डे 4 में हमने डे 4 एंड 5 में हमने फ्रेजेस एंड इसके सभी टाइप्स को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे डे 6 में क्लॉज के बारे में। क्लॉज होता क्या है? क्लॉज भी फ्रेज की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन क्लॉज में और फ्रेज में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। उसमें या तो अकेले सब्जेक्ट आ सकता है या अकेले वर्ब, या तो दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये तो थी क्लॉज की डेफिनेशन, जो कि ये बोलती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अगर हम इसके टाइप्स को देखें फ्रेंड्स, तो दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों टाइप्स को समझाऊं, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जब मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था डे 3 में, मैंने आपसे कहा था कि ये कभी कभी सेंटेंस की तरह काम करता है, कंप्लीट सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये हमेशा कंप्लीट सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट की अब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालता है। उसी तरीके से जो क्लॉज, और लेकिन हमेशा तो नहीं संभालता, उसी तरीके से जो क्लॉज है वो कभी कभी सेंटेंस की तरह काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, आज आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जो क्लॉज है, जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तब वो कंप्लीट सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है तब वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबसे पहले मेन क्लॉज जो आपने सुना होगा या फिर प्रिंसिपल क्लॉज सुना होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ही अदर नेम्स होते हैं। ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसको मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा ये एज अ सेंटेंस भी अकेले स्टैंड कर सकता है, लेकिन ये एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता और ये एज अ सेंटेंस अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। ये अपने पूरे कंप्लीट सेंस को, अपने अपने कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो इसलिए ही इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी डिडंट हियर द फोन रिंग। उसने फोन की जो घंटी है वो नहीं सुनी। इसका मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तो ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। इसके अलावा ये एज अ सेंटेंस भी अकेले स्टैंड, अकेले एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि वो बुक पढ़ रही थी। सो वॉट, आपको कुछ ना कुछ लग रहा है कि भाई कुछ और होना चाहिए इस सेंटेंस में। वो क्योंकि वो बुक पढ़ रही थी तो क्या है ना, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यू विल इंप्रूव क्विकली, तुम जल्दी ही सुधार करोगे। कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, अकेले एज अ सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड एग्जांपल, दे वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गए। जब हम इसके अदर एग्जांपल्स देखेंगे, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो क्या कुछ और ऐड होना चाहिए आगे इसके मीनिंग को, इसके थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए कंप्लीटली। थर्ड एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, हालांकि ठंड थी। तो ठंड थी तो क्या आगे कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए ही ये डिपेंडेंट क्लॉज है तीनों के तीनों, क्योंकि इनको कंप्लीट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प, ताकि ये तीनों सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाए। ये तीनों तो अकेले में भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये तीनों ऐसे अकेले जब हम इनको एज इट इज यूं ही लिखे रखेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो हम इनको कंप्लीट करते हैं, देखिए कैसे। बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी डिडंट हियर द फोन रिंग, क्योंकि वो बुक पढ़ रही थी, उसने फोन की घंटी नहीं सुनी। अब ये एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। जैसे सेकंड एग्जांपल, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल इंप्रूव क्विकली, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम जल्दी इंप्रूव यानी सुधार करोगे। थर्ड एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड दे वेंट फॉर अ वॉक, हालांकि ठंड थी लेकिन फिर भी वो वॉक के लिए गए। तो जब हमने डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन किया तो एक
कंप्लीट सेंटेंस के रूप में निकल के आपके सामने आते हैं, जिनका एक कंप्लीट थॉट होता है, जो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एक ये अब जब हमने इनको कंबाइन किया तो ये एज अ सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें समझ में क्या आया फ्रेंड्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। जब हम इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करते हैं तब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ताकि इस चैप्टर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो जो पहला पॉइंट है इसमें मैंने समझाया है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। इसके अलावा ये कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन से भी स्टार्ट होता है और कभी कभी WH वर्ड से भी स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और WH वर्ड्स की लिस्ट को देख सकते हैं। अभी सिर्फ आपको वर्ड्स पर फोकस करना है कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। जब हम कंजक्शन, प्रोनाउन वगैरह देखेंगे तो हम इनके बारे में वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी के लिए आपको सिर्फ वर्ड्स ध्यान रखने हैं ताकि आप डिपेंडेंट क्लॉज को इजिली आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना होता है तब तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है, दोनों के दोनों जो क्लॉज हमें ज्वाइन करने हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है तो हम उन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे? तो फ्रेंड्स उन्हें हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से। तो इन कंजक्शन की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां हम इस टॉपिक को भी अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना है तो आपको हेल्प लेनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। अब एंड फ्रेंड्स ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं? इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट मिल्क। आई आपका सब्जेक्ट, वो आपकी सेकेंड फॉर्म, हियर अगेन सब्जेक्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो ये जो वर्ड है आपके आई वेंट और ये आई बॉट, ये इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के एलिमेंट है क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। तो ये जो यहाँ पे एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि क्या कर रहा है? इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहा है। तो ये तो था इसका फंक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ रूल्स। जब कभी भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंबाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आगे आपका कॉमा आता है। ये पंक्चुएशन रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है। इन पंक्चुएशन रूल क्या है फ्रेंड? जब हम क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना चाहते हैं तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज नहीं करना, बल्कि हमें सेमीकोलन का यूज करना है। जैसे कि ही लव्स म्यूजिक, ही प्लेज गिटार एवरी डे। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? उसे म्यूजिक पसंद, वो म्यूजिक पसंद करता है और वो रोज गिटार बजाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सेमीकोलन का। फ्रेंड्स अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट करने से पहले कॉमा लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ बुक, वही एग्जाम्पल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी डिडंट हियर द फोन रिंग, तो आपको यहाँ कॉमा लगाना है इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले। इसी बात को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आपका सेंटेंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होने से पहले कॉमा का यूज करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज कम सेकंड, मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस से क्लॉज स्टार्ट हो रहा है ना, शी डिडंट हियर द फोन रिंग, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है फिर वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिड में आता है तो कॉमा लगाने की नीड नहीं होती। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से पंक्चुएशन रूल भी जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
और अगर आपको ऐसे ही पॉइंट्स को जानना है, प्रो टिप्स को जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिपेंडेंट क्लॉजेस के टाइप्स को देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं और समझ में आ रही है, तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक एंड कमेंट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।